जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री शिव शंभू। संतों की कृपा असीम है, अनंत है, नित्य है और अक्षुण है। इस ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक पठन और श्रवण तथा मनन करना अत्यावश्यक है। यह ग्रंथ सिर्फ साधकों के लिए नहीं अपितु सर्वसाधारण, पीड़ित और दुखी तथा सुखी सभी लोगों के कल्याण के लिए समान रूप से श्रेयस्कर है। किसी भी तरह से निराश, दुखी, प्रताड़ित, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, पितृ बाधा, भयंकर बीमारियों से ग्रस्त, मानसिक रूप से बीमार, ग्रह क्लेश या जो भी आपके जीवन में आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य होते हैं, तो आपको शीघ्र किसी संत की शरण लेनी चाहिए और माँ भगवती और भगवान शिव की पूजा पाठ कर अपने प्रारब्ध को काटकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके लिए आप इन अध्यायों का पूरी लगन व विश्वास के साथ प्रतिदिन पूरा श्रवण में मनन करें। स्वामी जी महाराज, माँ पीताम्बरा, भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हमने बिना किसी लाग लपेट के श्री स्वामी कथा सार को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कोई गलती हो तो उसे इग्नोर करें व आगे उसमें सुधार कर अच्छी तरह प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा लिखना अनिवार्य है, जो आपकी माँ व स्वामी जी महाराज वह अपने धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है। और इस चैनल पर बहुत से ब्रह्मलीन व जीवित संतों के संस्मरण उनकी आज्ञा से प्रस्तुत किए जाएंगे। हम ऐसे संतों के सानिध्य से अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वे आपको भी उनकी शरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या, जय श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथा सार के अष्टम अध्याय का पाठ कर रहा हूँ मैं। आप इसका ध्यानपूर्वक श्रवण करें। पीताम्बरा माई व स्वामी जी महाराज आपके मनोरथ पूरे करेंगे। हे महामाया भवानी जगदम्बे। देवी अपराध क्षमा स्तोत्र में आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है, एक बार भी जो तुम्हारा नाम उच्चारण करता है, मधुपाक के समान उसकी वाणी हो जाती है। जगत जननी महाविद्या महालक्ष्मी, आपके सेवा क्रम को लेकर यदि कलह भी उपस्थित हो जाए तो भय का कारण नहीं होता। निज स्वरूप आनंद में अवस्थित लक्ष्मी को अपेक्षा ही क्या है। हे रुद्राणी माता पार्वती, आपके अतुल प्रभाव को ब्रह्म विष्णु महेश भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये सगुण देव तो आपके अधीन है। आप ही इस स्थूल जगत को पंचभौतिक रूप प्रदान करती हैं तथा समस्त जगत को स्थिर किए हैं। आपसे ब्रह्म व्यक्त होकर अनेक प्रकार की लीलाओं को कर रहा है। अवतार भी शक्ति का ही होता है। एक बार नेपाल भ्रमण के दौरान हे आदिदेव, आप एक पाठशाला में ठहरे। पाठशाला के शिक्षकों ने विनती की कि हम लोगों को परम कल्याण का मार्ग बताकर मंत्र इत्यादि देकर कृतार्थ करें। हे तत्पुरुष, उनका विश्वास देखने के लिए आपने कहा यह मार्ग बहुत ही कठिन है, इसलिए हम हर व्यक्ति को उपदेश नहीं करते। शास्त्र कहता है अधिकारी देखकर साधना बतानी चाहिए। इसके उत्तर में एक शिक्षक ने कहा, हे नारायण श्री महाराज, किसान बीज बोते समय इस बात की चिंता नहीं करता है कि कौन सा बीज उगेगा और कौन सा नहीं। आप तो कृपा करके सबको मार्ग बताएं, जो ग्रहण कर सकेंगे वे स्वयं ही ग्रहण कर लेंगे। श्री प्रभु ने यह घटना अपने भक्तों को सुनाई और कहा, यह बात हमें प्रिय लगी और तब से प्रभु इस और उदार हो गए। एक बार आपके एक सेवक भक्त श्री रामनारायण वैद्य ने जिज्ञासा व्यक्त की, प्रभु आप सन्यासी हैं, फिर आपका तंत्र मंत्र इत्यादि से क्या प्रयोजन? श्री प्रभु ने उत्तर दिया, तुम ठीक कह रहे हो, सन्यास से इसका कोई संबंध नहीं है, किंतु स्वयं जगत माता की प्रेरणा एवं आज्ञा से मुझे यह कार्य करना पड़ा। यह भी ब्रह्म विद्या ही है। अस्तु भ्रमण करते हुए आप बयाना जिला भरतपुर पहुंचे। हे प्रभु, जहां आप ठहरे हुए थे वहां पड़ोस में एक सज्जन के घर चोरी हो गई। व्यथित व्यक्ति ने चोरी का पता लगाने हेतु ब्यावर कस्बे से एक ब्राह्मण को बुलाया। वह तांत्रिक था। उस ब्राह्मण ने आकर मिट्टी के हड्डियां में कुछ उड़द भरवाए और फिर एक कागज पर कुछ मंत्र लिखकर उसे रात्रि के समय उन उड़दों में गाड़ दिया और कहा, इन उड़दों के ऊपर प्रातः चोर का नाम लिखा मिलेगा। प्रातः काल देखा तो उड़दों के ऊपर काली स्याही में चोर का नाम लिखा था। इस घटना ने प्रभु आपके जीवन में भारी मोड़ ला दिया, जिससे आपको मंत्र शास्त्र में प्रवृत्त होने की प्रेरणा हुई कि यह कोई अद्भुत विद्या है, इसकी खोज की जाए। भ्रमण काल में भी ऐसे ही जगन माता की प्रेरणा से घूमते हुए पंजाब पहुंचे और एक महंत के स्थान पर ठहरे। माता की लीला से वे महंत जी अचानक बीमार हो गए। उन्हें खून की उल्टी और तीव्र दस्त होने लगे। शिष्यों ने अधिक से अधिक धन खर्च करके उनका उपचार कराया, परंतु उनकी हालत बिगड़ती गई।
ऐसा समझा जाने लगा कि उनका अंत समय निकट है। ऐसी स्थिति में एक प्रातः शिष्य लोग उनके उपचार व्यवस्था के लिए कहीं जा रहे थे। उन्हें एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा ध्यानस्थ दिखाई दिए। वे शिष्य वहीं बैठ गए। जब महात्मा जी की समाधि भंग हुई तो शिष्य ने हाथ जोड़ प्रार्थना की कि वह उनके गुरु जी को अच्छा करने की कृपा करें। महात्मा जी ने 5 यंत्र बनाकर दिए और कहा, 4 यंत्र को छुआरे की गुठली निकालकर उसके अंदर रख। 4 पाई के चारों पायों के पास गाड़ देना। 5वां यंत्र एक कोरे घड़े में रखकर 1 रुपया डालकर घट को बंद कर देना। उसे सिरहाने रख देना। दूसरे दिन प्रातः घट खोलना और यदि रुपया वहां से न मिले तो समझ लेना तुम्हारे गुरुजी अच्छे हो जाएंगे। प्रातः घट खोला गया तो रुपया गायब था। गुरुजी जो मरणावस्था में थे उसी समय वह उठकर बैठ गए तथा खाने को मांगने लगे एवं शीघ्र स्वस्थ हो गए। हे ईशान, इस घटना ने भी आपके जीवन में बड़ा मोड़ ला दिया। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे शमशान घाट पर श्री प्रभु का संपर्क अघोर साधना के अभ्यास में रत एक बाल संत से हुआ। हे वामदेव, आपने उसे समझाया कि उसका मार्ग कल्याण का मार्ग नहीं है, वह तो सिद्धियां प्राप्त करने का मार्ग है। हे योगेश्वर महायोगी, आपने कहा मुक्ति योग की वस्तु है, बिना भोग से परामुख दूर हुए नहीं प्राप्त होती। भोग की बातों से उसका क्या संबंध, वर्ण इससे तो योग का विरोध है। सिद्धियों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बाधा हो सकती है। इनका उपयोग अधिकारी पुरुष ही कर सकता है। हे नीलकंठ, वह अघोर संत आपसे पूर्ण संतुष्ट हुआ तथा उसने शमशान के बहिर्याग साधन को त्याग दिया और सात्विकाचार वाले अंत योग की साधना करने लगा। आगे चलकर वह नेपाल का एक उच्च कोटि का संत बना। इस प्रकार जो साधक जिस साधन प्रणाली का अधिकारी था उसे उसी मार्ग द्वारा आत्म कल्याण, शांति और अभिष्ट प्राप्त कराया। एक बार भ्रमण करते हुए आप मथुरा जाकर ठहरे। जब श्री प्रभु मथुरा पहुंचे वहां बड़ी तेज ठंड थी। वहां के पंडितों ने देखा कि यहाँ मोटा ताजा एक पंडा और आ गया है। वे सोचने लगे कि हमारी जो आर्थिक वृत्ति है उसमें हाथ बटाएगा, इसको जरूर यहाँ से भगा देना चाहिए। उन लोगों को क्या पता कि साहों का साथ स्वयं कृष्ण ही द्वापर युग के बाद द्वारा से अपनी नगरी देखने आया है। पंडितों की ऐसा सोचने में भी उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि सर्वसुचि श्री महाराज ने कंबल ओढ़ रखा था। शरीर से भी हष्टपुष्ट थे जैसे कि पंडे लोग होते हैं। वे अवधूत, हे अवधूत, आप उसी कंबल को ओढ़ लेते थे, उसी को बिछा लेते थे। इस कंबल के अलावा केवल एक लंगोटी थी जो पहन रखी थी। उनमें से एक पंडा आया और बोला, अरे तू इतना मोटा ताजा हट्टा कट्टा मुस्टंडा है, मेरे बच्चे दुबले पतले सर्दी में मर रहे हैं, तो कंबल का क्या करेगा। ऐसा कहकर उसने वह कंबल छीना और भाग गया। धर्म सर्वस्व जगदीश्वर आपके ईश्वरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। शमशान में रहकर भभूत लगाकर सर्पों की माला पहनकर रहने वाले भूतेश्वर के ईश्वरी का बखान कौन कर सकता है। इस घटना के कुछ वर्षों बाद हे योगेश्वर, एक बार आप पुनः निज धाम मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि स्थान पधारे, जो विदेशियों के राज्य के समय तोड़ी जा चुकी थी और उस पर मस्जिद का निर्माण हो चुका था। जब आप उस स्थान पर पधारे तो वहां पर हर्ष छा गया। लोग आपस में बातचीत करने लगे, देखो लगता है कि भगवान स्वयं आज पधारे हैं। अब इस जगह का उद्धार होने में कोई संदेह नहीं रह गया। एक अवकाश प्राप्त जग जो वहां निःशुल्क धार्मिक सेवा में लगा हुआ था, उसके हर्ष का पारावार नहीं रहा। सब लोग हर्षोल्लास में दौड़ भाग करने लगे। वह जग बहुत लोगों के साथ आपको भक्त मंडली सहित तहखाने में ले गया। वहां उसने सब लोगों को वह सिंहासन दिखाया जिस पर हे सर्वज्ञ आप देवकी नंदन के स्वरूप में बैठे थे। सिंह के समान स्वयं चलकर आपने सारे स्थान का निरीक्षण किया। सब लोग एक स्वर में स्तुति करने लगे, आज ये धराधाम पवित्र हो गया है। हम सब प्राणी कलयुग की भयानक आग में जल रहे हैं। हे नारायण गोविंद, दापर में आपने पापों की महाअनल को बुझाया था, उसी प्रकार हम लोगों को विश्वास हो गया है कि निश्चय ही कलयुग का प्रभाव समाप्त होगा। और प्रार्थना है कि प्रभु यहाँ का जीर्णोद्धार सफल हो और हम लोगों को शांति मिले। भक्तों की प्रार्थना सुनकर आशीर्वाद दिया कि इस निर्माण कार्य में आपकी सफलता होगी और जज साहब के कार्य की प्रशंसा की।
उसी समय आपके भक्त वैद्य राम नारायण जी ने निवेदन किया कि प्रभु, कृष्ण जन्मभूमि पर मैं गरीबों के लिए एक निःशुल्क अस्पताल बनवाना चाहता हूँ, जिसके लिए जमीन तय हो गई है। आपके चरणारविंद उस जमीन पर चिन्ह छोड़ दें तो यह काम भी सफल हो जाएगा। कृपा निधान ने वैद्य जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली था। कृष्ण जन्मभूमि पर निःशुल्क अस्पताल का शिलान्यास किया। फिर वहां से दतिया वापस पधार गए। जय 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 सदगुरु समर्थ। हे प्रभु, किसी से याचना नहीं करना ही आपका दृढ़ निश्चय रहा है। आप अपने शिष्य समुदाय को प्राय एक शेर कहा करते थे। दस्ते सवाल लाखों ही ऐबों में ऐब है, जिस दस्त में यह ऐब नहीं दस्त एक गैब है। यानी जिस व्यक्ति में किसी से कुछ मांगने की आदत होती है वह उसका बहुत बड़ा दोष होता है। जिस व्यक्ति में यह दोष नहीं होता तो वह तो दैवी विभूति ही है। वह आत्म परमात्मा का ही समझो। आपके जीवन में यह चरितार्थ देखकर हम भक्तों में भी इस मार्ग पर चलने की इच्छा जागृत हुई है। कृपा कर शक्ति प्रदान करें। अपने भ्रमण काल में काशी से पदयात्रा करते हुए अपने 2 गुरु भाइयों के साथ आप चले। आप तीनों ने संकल्प लिया कि वे भिक्षावृत्ति नहीं करेंगे, केवल जो बिना मांगे ही प्राप्त होगा उसे ही ग्रहण करेंगे। पैदल यात्रा का मार्ग काशी से हरिद्वार तक गंगा तट को ही निश्चित किया। किसी तरह वाराणसी से कानपुर तक तो पहुंच गए, पर उन्हें कहीं भोजन नहीं मिला। एक साथी क्षुधा की तीव्रता को सहन नहीं कर सका और वह अपने संकल्प को तोड़कर आप लोगों का साथ छोड़कर किसी अन्य स्थान को चला गया। श्री प्रभु के साथ केवल एक साथी रह गया। 15 दिन की यात्रा के पश्चात आपका दूसरा साथी भी इधर उधर पूर्ति के लिए ताक झांक करने लगा। अंतर्यामी महाराज इस बात को समझ गए और उससे कहा, कोई भी काम सहसा नहीं करना चाहिए। जब तुमने संकल्प किया तो पूर्ण आस्था के साथ उसको पूरा करो, अन्यथा शमशान वैराग्य लेकर घूमने से साधुओं का अपमान होता है। इससे तो अच्छा था कि घर रहकर ही अपने माता पिता की सेवा करते, किंतु वह साधक यह सीखने मानकर अन्य स्थान को चला गया। अब हे अनामी, आप पदयात्री के रूप में अकेले रह गए। 1 माह की यात्रा पूरी कर हरिद्वार पहुंच गए और गंगा जल पीकर ही क्षुधा को शांत करते रहे। शरीर का धर्म प्रकृति के अनुसार चलता है, इसलिए थकान और भूख की तीव्रता आपको भी अनुभव हो रही थी। जंगल में गंगा के किनारे बैठकर जल तरंगों को देखने लगे और गंगा की स्तुति करने लगे। सहसा किसी स्त्री की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो एक बुढ़िया एक कटोरे में कुछ लिए हुए खड़ी थी। वह कहने लगी, बेटा, तुम बहुत दिनों से भूखे मालूम होते हो, मैं तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ, लो इसे खा लो। वृद्धा की बात सुनकर प्रेमाश्रु टपकाते हुए आपने खीर का कटोरा अपने हाथ में ले लिया। खीर मेवा युक्त अनुपम स्वादों वाली थी। खीर को खाते ही आपकी थकान और भूख शांत हो गई। श्री प्रभु ने कटोरे को गंगाजल से साफ कर वापस करने के लिए पीछे की ओर देखा तो वह दयालु बुढ़िया दूर जाती दिखाई दी। आपने जोर से आवाज देकर उससे कटोरा वापस लेने के लिए कहा तो बुढ़िया ने कटोरा को भी अपने पास ही रखने के लिए कहा और अंतर ध्यान हो गई। वह कटोरा आपने पुनः गंगा जी में यह कहते हुए प्रवाहित कर दिया कि माँ, मैं तो सन्यासी हूँ, यह कटोरा तुमने ही दिया था और अब तुझे ही अर्पित है। हे धीर पुरुषोत्तम, आपने भक्तों और सेवकों को उपदेश दिया, सहन शक्ति को बढ़ाना चाहिए। इसी से विवेक और सद्विचारों की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अपराधहीन ज्ञान का विचार रखना भी एक प्रकार की गुलामी है जो आलसी मनुष्यों को झट पकड़ लेती है। इस सहन शक्ति के प्राप्त होने पर शत्रुओं की शक्ति पराभूत हो जाती है। यह ऐसा शस्त्र है जो मनुष्य को सफलता के निकट पहुंचाता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवती के आश्रित रहता है उसके दोनों लोकों का भार माई स्वयं वहन करती है। स्वामी और भगवती एक ही तत्व के 2 नाम हैं। अनेक भक्त सेवक और शिष्य श्री सद्गुरु के मुखारविंद से निःसृत होने वाली पीयूष वाणी को बड़े दक्षित होकर सुन रहे थे। आपके चरणारविंदों में बैठकर उन्होंने सुना और कथा समाप्त होने पर उठकर चले गए। तब वहां पर उपस्थित भक्त प्रकाश मोहनजुत्सी को हाथ के संकेत से अपने अत्यंत निकट बुलाया और हे मर्यादा पुरुषोत्तम सत्यनारायण, आपने कहा, एक समय यहाँ दतिया में कई दिनों तक वे भोजन उपलब्ध न होने से निराहार अवस्था में रहे। अचानक अयाचक वृत्ति वाले महान सन्यासी होने के कारण
इस विषय में किसी को भी कोई संकेत नहीं किया, किंतु अर्धरात्रि के लगभग एक बुढ़िया लाठी का सहारा लेकर चलती हुई आई। बुढ़िया ने आपके पास आकर कहा, बाबा तुम भूखे मालूम देते हो, इसलिए तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ, लो खा लो। यह कहते हुए इस बुढ़िया ने खीर से भरा एक कटोरा श्री स्वामी जी महाराज के हाथ में ठीक उसी प्रकार दिया जैसा कि पहले भी एक बार हरिद्वार के मार्ग में गंगा माई ने दिया था। कटोरा देकर वह बुढ़िया चली गई। आगे श्री महाराज कहने लगे, प्रकाश जी, साक्षात अन्नपूर्णा माई आई थी जो कटोरे को भी छोड़ गई। वहीं उस तख्त जिस पर प्रभु शयन विश्राम करते थे के ऊपर दीवार में बने आले में रखे हुए एक कटोरे की ओर संकेत करते हुए कहने लगे, ये वही कटोरा है। प्रभु के जीवन काल तक वह कटोरा आश्रम पर संभाल कर रखा गया रहा, परंतु उनके महानिर्वाण के पश्चात कटोरा भी स्वतः ही अदृश्य हो गया। सबको भोजन देने वाले तो अन्नपूर्णा माई ही है। स्वयं उनके पति काशीराज ने भी उन्हीं से भिक्षा प्राप्त की थी। इसलिए यही सद्गुरुनाथ, आप यही शिक्षा देते रहते हैं कि जो ये कहता या समझता है कि वह अन्न के भोजन का भी प्रबंध करता है तो ऐसा व्यक्ति अज्ञानी है। हे प्रभु, आप पापी से भी पापी को सन्मार्ग पर लगाने वाले हैं और अपने भक्तों को सदैव बड़े चमत्कार पूर्ण ढंग से कुमार्ग की ओर जाने से रोकते रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। एक दिन उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के अंतर्गत स्थान रायबाग के निवासी अभियंता बदन सिंह ठाकुर ने प्रारंभ में श्री स्वामीपाद की कृपा प्राप्त कर साधना आरंभ भी की थी और निरंतर श्री सद्गुरुदेव के सानिध्य में रहकर वेगवती सफलता प्राप्त कर रहे थे। बड़ी बड़ी अनुभूतियां श्री गुरु कृपा से हो रही थी। साधना के वैदिकाचार और सम्याचार श्री पीताम्बरा पीठ की परंपरा के मान्य आचार हैं। साधना के अन्य आचारों के विषय में बदन सिंह को अभी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था और जब साधना ही उसका प्रमुख विषय था। एक पंडित जी ने बदन सिंह से कहा, भाई ठाकुर साहब, यदि आप साधना में शीघ्र उन्नति करना चाहते हैं तो हम आपको एक युक्ति बता सकते हैं जिससे आपको बहुत लाभ होगा और आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। साधना की सफलता कुंडली जागरण पर ही है। अभी तक बदन सिंह केवल इतना ही जानता था कि इस देह में इस नाम की जीवनी शक्ति होती है जो सुप्तावस्था में रहती है और जप आदि द्वारा वे जाग जाती है। उसके बाद लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। पंडित जी के इस भाषण को सुनकर उनसे पूछा, क्या युक्ति है? अपने को योगेश्वर समझने वाले ब्राह्मण बोले कि सुरा सेवन के बिना किसी की कुंडलिनी जागृत नहीं होती। जब साधक सुरा का सेवन करता है तो उसके मुख में जाने वाली सुरा का पान उसके शरीर में रहने वाली कुंडलिनी ही करती है, जिससे वह शीघ्र जागृत हो जाती है। वैसे भी सुरा का प्रयोग करने के बाद जप करने पर बड़ा मन लगता है। उन ब्राह्मण के इस प्रकार बताने पर बदन सिंह ने कहा, न तो मैं सुरा का सेवन करता ही हूँ और न श्री स्वामी जी महाराज ने इसके लिए मुझसे कहा ही है। पंडित जी कहने लगे, श्री स्वामी जी ने इसके लिए ब्राह्मण होते हुए भी मुझको आज्ञा दी है। सुरा सेवन से मुझे बहुत लाभ हुआ है। इन सब बातों को सुनकर बदन सिंह के भोले हृदय में सुरा के प्रति आकर्षण बढ़ रहा था। उसने पंडित जी से युक्ति बताने के लिए कहा तो वे ब्राह्मण उत्तर देने लगे, युक्ति तो सुरा सेवन ही है, लेकिन प्रश्न है गुरु से आज्ञा मिलने का, जिसके लिए तुम्हें गुरुदेव से निवेदन कर आज्ञा लेनी होगी। निसंदेह आज्ञा मिल जाएगी, लेकिन उनके सामने एक झूठे स्वप्न का बहाना करके अभिनय करना होगा। झूठे स्वप्न की बात सुनकर बदन सिंह सन्न रह गया और गुरु जी से झूठ बोलने को तैयार नहीं हुआ। तब वे ब्राह्मण आगे कहने लगे कि आत्म कल्याण के लिए बोले गए झूठ से पाप नहीं लगता। इसके लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी झूठ बोला है। बदन सिंह का हृदय लालचपूर्ण होकर उस ब्राह्मण के शब्द जाल में फंस गया और उस नरक मार्गी परामर्श को अत्यंत मधुर समझने लगा, इसलिए वे झूठ भी बोलने को राजी हो गया। तब वे ब्राह्मण आगे कहने लगे, भाई बदन सिंह, आप श्री स्वामी जी के पास एकांत देख कर जाना और प्रणाम कर कहना कि हे प्रभु, मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा और मेरा अंतर्मन कह रहा है कि मैं आपसे निवेदन करूं कि आप स्वप्न में मुझसे कह रहे हैं कि ठाकुर, तुम सुरा का सेवन करके जाप किया करो। अतः बदन सिंह ने मन भावन श्री प्रभु से एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण के शब्दों में अक्षर से प्रार्थना कर दी। अंतर्यामी महामानव श्री स्वामी जी ने अपने शिष्य की अज्ञानता भरे लालच को जानकर कहा,
हमारी परंपरा में तो यह बात है नहीं और हम किसी को ऐसा नहीं बतलाते। शायद तुम्हारे परिवार की परंपरा रही होगी और उसी का यह प्रभाव है। हे दयानिधि, अपने शिष्य को कुमार पर चलने से रोकने की इच्छा से ही आपने बदन सिंह को सुरा सेवन की आज्ञा देते हुए कहा, यदि तुम सुरा सेवन करना चाहते हो तो शास्त्रीय विधि से सुरा शोधन के पश्चात जप करने से पूर्व केवल 1 या 1.5 तोले ले सकते हो, इससे अधिक नहीं। शोधित सुरा को तीर्थ, कारण और अमृत आदि नाम दिए गए। मंदबुद्धि बदन सिंह श्री स्वामी जी के स्पष्ट शब्दों को भी नहीं समझ सका। उन्होंने यदि तुम सुरा सेवन करना चाहते हो तो ऐसा कहकर अपनी आज्ञा प्रकट नहीं कर सब बात उसी के ऊपर डाल दी। इसके उपरांत बदन सिंह साध का वास गया, जहाँ में ब्राह्मण भी बैठा उसकी बाट देख रहा था। आज्ञा मिल जाने की सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और बदन सिंह से रुपये लेकर बाजार से पोहा, वारुणी और कुछ नमकीन भजिया ले आया और सुरा शोधन करने लगा। उधर अपने गुरुदेव से झूठ बोलने का पाप लगातार बदन सिंह के हृदय को दुखी करने लगा। ढोंगी ब्राह्मण ने सुरा का शोधन संपन्न किया और सेवन के लिए 2 पात्रों में पाक के लिए तैयारी करने लगा। तभी एकाएक भोले अनजान शिष्य के हृदय में उसको कुमार की ओर जाने से हटाकर सन्मार्ग पर लगाने के लिए, हे प्रभु, आप विराजमान हुए। उसके विचारों में परिवर्तन होकर वह झूठ बोलने का प्रायश्चित करने को उद्यत हुआ। इसलिए उस ब्राह्मण को तीर्थ को पात्र में उड़ेलने से रोककर प्रभु के पुनः दर्शन प्राप्त करने चला गया। श्री श्याम जी अंदर बगिया में विराजे थे। बदन सिंह श्री गुरुदेव को प्रणाम कर कहने लगा, दास कुछ निवेदन करना चाहता है। उसका निवेदन सुनने से पूर्व ही श्री महाराज ऐसे बोलने लगे मानो मैं बात कहने को वे बदन सिंह का इंतजार ही कर रहे थे। ठाकुर, यहाँ के ब्राह्मणों के मायावी पंच और छल कपट भरी बातों में न पड़कर अपनी साधना में ही समय लगाना चाहिए। मेरे पास आने वालों को केवल मुझसे ही संबंध रखना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। हाँ, अब अपनी बात कहो। श्री सद्गुरु के करुणापूरित नेत्रों की ओर झांककर बदन सिंह फूट फूट कर रोने लगा और श्री चरणों में निवेदन करने लगा, प्रभु, आपकी कृपा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपके द्वारा मार्गदर्शक शब्द कहे जाने के पश्चात मेरे पास क्षमा याचना करने के अतिरिक्त कहने को कुछ भी नहीं बचा। हे करुणा निधान, मैं अमुक ब्राह्मण की कपटपूर्ण बातें सुनकर दिग्भ्रमित हो गया था और कुंडलिनी भगवती का नाम सुनकर लालच में पड़ गया था। स्वार्थवश अपने स्वामी से झूठ बोला। मैंने कोई स्वप्न नहीं देखा था और न मेरा अंतःकरण उस कारण को ग्रहण नहीं कर सकता है। मेरा व्यवहार अत्यंत निंदनीय रहा। मुझे अपने आप पर बड़ी ग्लानि हो रही है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझ महापापी को क्षमा करें। हे मुनिश्रेष्ठ, अपने शिष्य का आत्मसमर्पण सुनकर आपने कहा बस प्रायश्चित हो गया। आगे के लिए ऐसे प्रपंच कार्यों से तुम्हें सावधान रहना चाहिए। श्री चरणों से बदन सिंह ने समाधान प्राप्त कर सोचा, धिक्कार है मेरे जीवन पर, मैंने अपने दया सिंधु और पूज्य गुरुदेव से झूठ बोला। मैं अपराधी हूँ और मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त कोई भी मुझे क्षमा नहीं कर सकता था। इसलिए रोते रोते बदन सिंह ने कहा, हे तत्वतीत, जीवन के अंतिम क्षणों में 2 बातों का मुझे निश्चित ही गर्व रहेगा कि मेरे जैसा पापी नहीं और तेरे जैसा दाता नहीं हुआ और न होगा। प्रभु, योग की समस्त सिद्धियां आपके सम्मुख हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। आप अपने भक्तों को अनायास कृपा करके जो चाहे सो प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार आप लीला करके कृपा करते हैं, क्योंकि कृपा करना आपका स्वभाव है। जैसी कृपा आपने नागपुर के डीएस कोठारी पर की। श्री कोठारी जी अपने मन की कुछ व्यक्तिगत बातें श्री प्रभु से करना चाहते थे। कई बार प्रयास करने पर भी श्री प्रभु ने उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया। तो बेचारे कोठारी जी सोचने लगे कि श्री प्रभु तो सुनते नहीं है, मैं माता को ही अपने मन की बात सुनाकर घर वापस चला जाता हूँ। ऐसा निश्चय कर उन्होंने माता से मानी मन कहा, श्री प्रभु तो कुछ सुनते नहीं, तुम ही मेरी बात सुन लो। तभी श्री प्रभु ने अंदर वाटिका से गंभीर आवाज में कहा, कोठारी जी यहीं आ जाइए और हमें ही सुना दीजिए। कोठारी जी अवाक और अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री प्रभु के चरणों में जा गिरे और बार बार क्षमा याचना करने लगे। भगवान किस आचरण से प्रसन्न होते हैं यह समझ में नहीं आता। गुरु की निर्मल ज्ञान की कृपा पूर्ण चाह हम रखें, वही शिव है, वही शक्ति है। भक्त प्रेमदास जिनको श्री प्रभु की दया से जीवन दान मिला था,
किसी कारणवश होशंगाबाद पहुंचे तो उन्हें ध्यान आया कि कामना वर्षक श्री महाराज बहुधा अपने भक्तों से कामाख्या देवी के दर्शनों को तथा नर्मदा का नाभि स्थान हंडिया के सिद्धनाथ मंदिर जहाँ ऋषि मार्कंडेय का स्थान भी है दर्शनों के लिए कहते थे। इसी स्थान पर देवाधिदेव श्री महाराज ने 2 वर्ष तक घोर तपस्या की थी। प्रेमदास को आता देखकर श्री प्रभु मुस्कुराए और कहा, हाँ, भजन तो खूब मन लगाकर किया, अब तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो गया और बड़े हर्षित हुए। प्रेमदास साष्टांग प्रणाम करके उठे तो उनकी आंखों से अश्रु धाराएं बह रही थी। अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे। प्रेमदास ने अपने स्वामी की स्तुति की, हे कृष्ण, राधा माधव करने कराने वाले तो आप ही हैं, मुझे अहंकार में मत डालिए। महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा में हनुमान जी बैठे थे। अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ बहुत दूर चला जाता, किंतु कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे हटता। अर्जुन को अहंकार हो गया। तब हे कृष्ण, आपने हनुमान जी को ध्वजा से अलग हो जाने का इशारा किया। कर्ण का बाण छूटा, अर्जुन का रथ कोसों दूर जा गिरा। हे लोकपालक, मैं आपकी कृपा से ही सिद्धनाथ गया। आपकी कृपा से ही मंत्र सिद्ध हुआ और आप मुझे इसका श्रेय दे रहे हैं। श्री प्रभु, पहले आपने जीवन दान दिया था, तब परलोक भी सुधार दिया। अब परलोक भी सुधार दिया। क्या तुझ पर निसार करूं, क्या पास है मेरे, कुर्बान तेरे कदमों पर मोहताज कसर है। हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सद्गुरु समर्थ, आपकी करुणा में दया का जिसने अनुभव किया उसके लिए सब कुछ गूंगे का गुड़ जैसा ही है। हे शक्तिमान अविनाशी, चीनी हमले से उत्पन्न राष्ट्र संकट के समय आपकी आज्ञा से माता बगलामुखी एवं भगवती धूमावती का आह्वान किया गया था। माता धूमावती के स्थान को वहां के सामान्य जन भूखी माई के नाम से जानते हैं। यह यात्रा आपके भक्त सूर्यदेव जी की जीप से करनी थी। एक का भंडार भरने वाले नारायण, आपकी यात्रा की खबर आश्रम में आने वाले धनपतियों को लगी तो उन्होंने अपनी आलीशान वातानुकूलित कारें इस यात्रा हेतु बड़ी श्रद्धा व विनम्रता से देनी चाहिए। यह भी कहा यात्रा लंबी है, सूर्यदेव की जीप का कोई भरोसा नहीं, कहाँ खड़ी हो जाए, गर्म हो जाए। गर्मी के दिन है, लेकिन गरीब परवर, आपने फरमाया सूर्यदेव की जीप से नहीं जाऊंगा तो उनका मन दुखेगा। गाड़ी खराब होगी तो थोड़ा कष्ट ही तो होगा, लेकिन उसका मन तो नहीं दुखेगा। श्रीनिवास, आपने सूर्यदेव की पुरानी जीप से ही यात्रा की। इतना ही नहीं, साथ में किसी पूंजीपति को चलने तक की इजाजत नहीं दी। गरीब नवाज, दूसरों के कष्टों का अनुभव करने वाले, आपकी बंदा नवाजी पर बंदों को नाज है। आपको सत सत प्रणाम। भक्तों को पतित पावन ने अपने भ्रमण काल की लीलाओं से जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं वे हम सब का मार्ग प्रशस्त करें। श्री स्वामी कथासार की इन कथाओं को जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक सुनता और इनका नित्य पाठ करता है उसको श्री स्वामी जी की कृपा प्राप्त होकर कल्याण का मार्ग सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाता है। यह पाठ श्री पीताम्बरा माई को अर्पण है। इति अष्टम अध्याय समाप्त। श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री पीताम्बरा माई की जय, श्री शिव शंभु की जय।